लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते। 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। रविंद्र द्विवेदी साहब मेरे सीनियर जनरल, उन्होंने कहा भाई 88 दिन घंटे की जंग लड़ी थी, 4 साल की लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं डिटेल में भी अभी बात नहीं करूँ। आर्मी चीफ इंडिया के सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ही मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। They know how to fight. They over the period of time इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास। ठीक है सर, तो फिर मसला किधर है? मसला कहीं और। हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान है, उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से टीटीपी आके हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाता है और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में खलबली मच जाती है। और इंदिरा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, ये बहुत ज़्यादा warmongering कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट। पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफ़ा पहले से बढ़कर थी। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और ये बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। अब जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाए। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि शायद ये कहा जा रहा है कि इंडियन फौज के पास अभी वो इक्विपमेंट या वेपन या वो प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है लंबी जंग लड़ने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे हैड टू गेट एग्री फॉर द सीज फायर। अगर जंग लंबी हो जाती है तो वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। ये कंक्लूजन है इंडियन फौजियों का। मैं आई कैन नेम दोस्त, उनका ये कंक्लूजन है हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए हमें ना अमेरिका ने कहा ना किसी और ने कहा। हम खुद ही समझते थे कि जंग अगर लंबी हो गई तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीज। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे से शब्द हैं, ख्याल अच्छा है। ख्याल आपका अच्छा है मन बहलाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपको अलाउ करता हूँ कि जा सिमरन जा जी ले, बिल्कुल 100% अलाउड है। अब आगे बात के वाई सीज फायर, क्योंकि आपने बोला है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। फिर हम गाते खलबली है खलबली। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। तो बिल्कुल अब हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि हम अफगानिस्तान की तरफ तो कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है, ताकि पब्लिक जो है वो ये ना कहे कि जी अब आप कुछ कीजिए, इसलिए कि वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने हमें तो कुछ नहीं दिया। अब तक आपका पर्सनल स्टैंड भी ये था पिछले प्रोग्राम्स में, 10वें प्रोग्राम्स में, कि इंडिया दौड़ कर गया था और उसने US के थ्रू सीज फायर करवाया
और बाद में उसे डिनाई कर दिया कि जी हमने तो अपनी मर्जी से की। पहली बात। दूसरी बात, अदरवाइज आप ही बताइए, ट्रंप में तो आप लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं आपको हमेशा गाइड करता आया हूँ, एक्सपोज करता आया हूँ ट्रंप को कि ये किसी का अपना बंदा नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेगा कि ट्रंप आजकल हमारा हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, प्रूव हो सकता है। ज्यादा बड़ी बात ये प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरी बात कमर चीमा साहब, अगर कभी आपके आसिम मुनीर साहब से भी आपका बातचीत हो तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि जनाब ये कर्नल शैलेंद्र ने जो बोला है, क्या ये दुनिया में एप्लीकेबल है कि नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया में। जिस दिन जिस फौज ने ये सोच लिया कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हूं, वो उस दिन जरूर पिटेगा। अमेरिका से ज्यादा बड़ी फौज, हाईटेक फौज कहीं नहीं थी। अफगानिस्तान में भी पिटी, वियतनाम में भी पिटी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये गुरूर आ जाए, फौज एक ऐसी चीज है, लड़ाई एक ऐसी चीज है, इसमें आप कभी नहीं कह पाएंगे। और लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इवन रशिया का दे देता हूं। कहाँ रशिया इतना बड़ा चौड़ा, कहाँ वो यूक्रेन। भाई साहब, प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना, दिस इज नेवर डिफाइंड कि प्रिपेयर्डनेस होती क्या है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं ऐसे बैठा, 2 कॉलर बंद किए। भारत में जी एक बार फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएम मोदी जो हैं, उनके आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है और अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो बात सारी ये कि इसका मतलब है कि सर आप लोग बार बार हमारे उन लोगों का साथ दे देते हैं जो कि खुद चाहते ही हैं कि आप लोग किसी वक्त कहीं से कोई छोटा मोटा बड़ा किसी भी तरह का जो है का ड्रोन गिरा दें, ताकि फिर ये हो जाए कि देखो जी भारत हमें खाने के लिए आ रहा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे माल को खतरा है, फिर अटैक कर दिया। और इसी तरह की चीजें कर करके आप फिर बहुत से लोगों को तमगे दिला देंगे। हम बताएं, पहले बहुत से लोग जो है तमगे लेके बैठे हुए, और जो रह गए उनको मैंने सुना है मार्च में, मतलब जो 23 मार्च होती है ना हमारे 23 मार्च को बाकी लोगों के नाम की लिस्ट आ गई है, उनको भी तमगे मिल जाएंगे। हालांकि जिन लोगों को मिल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने किया क्या है। पता सिर्फ ट्विटर पे बैठ के कटाकट करने से तमगे मिल जाते हैं, ऐसा तो हमने पहली बार होते देखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और यकीनन पाकिस्तान उन देशों में से है या उन कंट्रीज में से है जहाँ पे जो कुछ होता है वो किसी की समझ में नहीं आता। खास तौर पे इंडियंस की तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। वो बार बार पूछते रहते हैं आप लोग हैप्पी इंडेक्स में ऊपर कैसे पाकिस्तान, मतलब इंडियन से ज्यादा हम लोग खुश हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मतलब हम इस वक्त भी खुश हैं जिस वक्त आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम अभी भी खुश हैं और हम आगे भी खुश होंगे। अगर आपने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 किया तो हमारे लोग और खुश हो जाएंगे। तो आप यही समझे कि हमारे यहाँ तो बस इसी किस्म के झुमझू किस्म के लोग बैठे हुए हैं और यही कहते रहते हैं कि दी हम जो है हम खुदा की बनाई हुई एक खास इस्लामिक फौज है और इसीलिए हम हर एक से लड़ते रहते हैं। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा सर फिर ये भी बता दीजिए कि ये जो बाकी की 52 53 इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी फौज क्या है। अगर इस्लामिक फौज हम ही है, अगर खुदा की बनाई फौज हम ही है, तो फिर उनकी जो फौज है वो क्या है।